तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारा न्यूज़ अपडेट के इस वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे न्यूज़ मोड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे वीडियो लाएंगे। तो चलिए आज के सिलसिला शुरू करते हैं। पहले हमेशा की तरह देश की खबरों को देखते हैं। उद्धव ठाकरे जी, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने आज बयान दिया है कि जो इन 40 दिनों में हमारा जो लक्ष्य था कि कोरोना वायरस की चेन को हम तोड़ेंगे, उसका कोई परिणाम नहीं निकला और वह पूरी तरह फेल हुआ है। यह ऑफिशियल न्यूज़ है जो उद्धव ठाकरे जी ने खुद प्रेस रिपोर्ट में आकर दी थी। और रही बात कोरोना वायरस की बात करें तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, देश में पॉजिटिव केसेस की संख्या 56,000 की पार पहुँच चुकी है, जिसमें एक्टिव 37,916 उतने हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें 16,500 से भी ज़्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और नीचे सबसे दुखद बात हम देख सकते हैं कि 1,900 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं और करंटली 103 लोग मारे जा चुके हैं एक ही दिन पर। यह एक बहुत दुखद बड़ी खबर है। तो आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं मुंबई में कैसे या मजदूर कोई काम नहीं है, इनको अपने काम या कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते खो चुके हैं और अब ज़िंदगी को चलाने की कोई साधन ना होते हुए या सड़कों पर आ गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने यह बताया कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब जो बाहर के स्टेट से दिल्ली पर आकर काम करते हैं, उनके ट्रैवल का खर्चा उठाने का उन्होंने वादा किया है। मुझे पता नहीं यह स्टेटमेंट क्यों दी गई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 2-3 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया था कि वह जो भी पैसेंजर माइग्रेंट वर्कर्स जो स्टेट से ट्रेन के माध्यम से अपनी जगह पर जाएंगे, उनका ट्रेन का फीस उनके लिए फ्री होगा, जिसमें 80% रेलवे उठाएगी और 20% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। यह उन्होंने कहा था। पता नहीं फिर आज इन्होंने क्यों ऐसा एक न्यूज़ जारी किया है। और उसके बाद यह एक बिजनेसमैन है जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अंदर जाकर देखूँगा। पर न्यूज़ यह है कि कोरोना वायरस के चलते इनकी सेल्स 19% या सर कम हो गई है और इसके चलते यह जनवरी से लेकर अब जो मई के महीने तक इन्होंने $30 बिलियन का उनकी गायब हो चुके हैं। उनका लॉस हो चुका है। आप यह अमाउंट छोटी अमाउंट नहीं है, क्योंकि आप हिसाब लगा लीजिए। जो अमेज़ॉन के जो ओनर है जेफ बेजोस, उनका नेटवर्थ लगभग 120 बिलियन डॉलर्स है और इनका नुकसान हुआ $30 बिलियन। तो ज़रूर बहुत बड़ी अमाउंट है। और वेट करिएगा, पीछे जा रही है। और यह न्यूयॉर्क से एक खबर आई थी कि एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है और इसका जो वायरस इसके अंदर से पाया गया है वह पूर्ण रूप से हम अब तक जो कोरोना वायरस देखते हैं वैसा नहीं था। यह कोरोना वायरस थोड़ा अलग था। अब यह कोरोना वायरस एक दिन के बाद अगले दिन और एक नई गुगली फैक्टी जा रही है, क्योंकि आप समझ नहीं सकते। एक अब तक तो आपको पता ही होगा, यह वायरस तो जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है उनको ज़्यादातर मारती है, लेकिन एक 5 साल बच्ची मारी गई और वो भी एक रेयर डिजीज लिंक टू कोविड-19। यह एक आश्चर्यचकित बात है और डरने वाली भी बात है, क्योंकि आप देखिए यह तो पहली बार तो उनके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ कहीं से भी डेवलप हो सकती है। और आपको तो पता है अमेरिका जैसे स्टेट में
लोग फ्रीडम फ्रीडम को बहुत चाहते हैं। हमारे जैसा लॉकडाउन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जो हमने कई सारे वीडियो माध्यम से भी हम देखा था। तो अगर यह और फैल जाए तो सोचिए क्या हो सकता है उनका असर। और देश भर में तो आप सुना ही होगा कि आज जो औरंगाबाद में ट्रेन हादसा, जिसमें मजदूर ने 20 मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो गए थे। जैसे ही सुबह 5:30 के आसपास एक मालगाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें 16 लोग की मौके वारदात पर ही मौत हो चुकी थी और 4 लोग कैसे भी बच गए थे और वो एडमिट है अभी। यह लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे थे। यह लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और उनके पास जाने का पास भी नहीं था, या इलीगल रूप में स्टेट छोड़कर जा रहे थे। तो यह एक छोटी न्यूज़ आई थी। किसी दिल्ली में कोई डॉक्टर ने सुसाइड कर ली थी और उनकी सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी का एमएलए का नाम आया था। तो पुलिस जांच कर रही है। शायद उनको अरेस्ट किया जाए या पता नहीं। ऐसे भी कोविड की सिचुएशन है और सारे न्यूज़ तो अब ऑब्सोलीट ही होंगे। तो देश की खबरों पर बस इतना ही था, क्योंकि इसके बाद तो और कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, और एक बात जो मैं कहना भूल गया था। जो हैंड सैनिटाइज़र जो है अल्कोहल बेस्ड, आपको तो पता ही है वो उतनी आसानी से यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ कुछ स्थानों पर अगर वह यूज़ में हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर किचन में अगर वह अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा जो हैंड सैनिटाइज़र है जो अल्कोहल बेस्ड है वह इजीली फ्लेमेबल है, मतलब उसमें आग बड़ी आसानी से लग जाती है। तो अगर हाथ में आप वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र लगाएंगे और आपके हाथ कोई आग के चिंगारी के पास पहुंच जाए, तो बड़ी आसानी से वो आपके हाथ पर फैल जाएगा जहाँ पर भी वो सैनिटाइज़र लगा हुआ है। अगर आपके सैनिटाइज़र की चींटे आपके मुंह या शरीर के किसी अंग में अगर है, तब वहाँ पर भी फैलने की बहुत सारे चांसेस है। वो तो बात हुई उसकी प्रिकॉशन की। मैं बताना चाहता था कि आपको तो पता ही होगा हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है और पिछले हफ्ते तक हमने यह सैनिटाइज़र को दुनिया के दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करवाया था। पर गवर्नमेंट ने अब यह साफ कर दिया है कि इसके बाद अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र और किसी भी देश को नहीं भेजी जाएगी। जितने भी हैं वो सब इंडिया में ही यूज़ होंगे। यह एक अच्छी कदम है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि आपको पता है हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और इतने पॉपुलेशन के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें और ज़रूरत है। तो इस जैसे मौके पर अगर हम बाहर देश को या एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा। ठीक है, हम अभी बीबीसी के वेबसाइट पर भी आ जाते हैं, दुनिया की खबरों को देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही जो हॉट न्यूज़ यहाँ पर है। पैंडेमिक के पैंडेमिक के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में जो जॉबलेस के रेट हैं जो 14.7 हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब 2008 में एक आर्थिक महामारी से जूझ रही थी यूनाइटेड स्टेट्स, तब लगभग 80 लाख लोगों ने अपना जॉब्स गंवाया था, अपने काम को गंवाया था। लेकिन अब 2020 में कोविड 19 के सिचुएशन के द्वारा ओवर 2.2 करोड़ लोगों ने यूएस में अपना जॉब को गंवा दिया, जो उस समय की डबल से भी अधिक है। आप इसमें पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक विकसित देश अमेरिका जैसा एक विकसित देश भी इस पैंडेमिक से एकदम फैल चुका है और कुछ नहीं कर पा रहा है। और बात आ रही है यहाँ पर इटली की। इटली ने अपना जो कोरोना वायरस की डेथ टोल की जो कर्व है उसको फ्लैटन आउट कर अब नेगेटिव और बढ़ने शुरू कर दिए हैं।
तो फिर भी पहले आप देखते थे इटली में 600 700 800 लोग रोज़ मारा करते थे। अभी यह आंकड़े अब गिरकर 300 320 तक आ चुके हैं और ग्रेजुअली यह कम हो इसकी भी हम आशा करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो डेथ टोल है 30,000 के पार पहुंच चुकी है। और अगर हम यूके की बात करें, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो लाइफ गई है वह यूरोप में ही है, मतलब यूके में है। वहाँ पर लगभग 31,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब तक। और यह एक न्यूज़ आई थी, आपको तो पता ही होगा, रशिया भी हॉट जोन में आ चुका है। लगभग 1,80,000 केस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 1,800 लोग तक इस संक्रमण में मारे जा चुके हैं। पर बात यह है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनकी वह भी बिना मास्क लगाए काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि उनके पास मास्क होते हुए भी वो ऐसा काम करेंगे। ज़रूर उनके पास मास्क ना होगा। सोचिए, अगर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स की यह हालत है तो उस देश में जो सिटीजन्स है उनका क्या हालत होगा। मुझे पता नहीं, रशिया तो एक बहुत बड़ी कंट्री है और डेवलप्ड भी है एकदम। तो उनको क्या प्रॉब्लम हुई कि ऐसी बात हो चुकी है। और यह एक स्टडी आई है, कोरोना वायरस जो है वो अफ्रीका में इस साल 1,90,000 लोगों तक की जान लेने की आशंका जताई जा रही है। पता नहीं, ये अब तक जितनी 3 लाख के ऊपर मौत हो चुकी है उसमें 2/3 यह हिस्सा होगा। पता नहीं, हो सकता, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। यह बीमारी अब ऐसी हो गई है कि अब कब रुकेगी किसी को नहीं पता। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। और और कुछ इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा कोई कास कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम यह खबरों का सिलसिला यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप इस तरह की वीडियो और भी फ्यूचर में देखेंगे। और इस चैनल को, अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। और या ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए तो कमेंट्स में जाकर बोलने का कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो जल्दी मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।